नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2013 की बात है। नेहा तय समय पर कुछ कपड़े और सामान लेकर चुपचाप घर के बाहर निकल गई। उसने और महेंद्र ने पहले ही घर से भागने की योजना बना ली थी। गांव से निकलकर नेहा राय बरेली लांचगंज जाने वाली सड़क पर पहुंच गई। वहां उसका प्रेमी महेंद्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने वहां से फटाफट बस पकड़ी और कानपुर पहुंच गए। कानपुर के एक मंदिर में दोनों ने पहले शादी की, फिर वहां से दिल्ली चले गए। दिल्ली में महेंद्र का एक दोस्त रहता था। उसकी पहचान से महेंद्र की भी दिल्ली में नौकरी लग गई। बाद में उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। किराए के उस कमरे में वह नेहा के साथ रहने लगा। इधर महेंद्र और नेहा के फरार होने के बाद उनके गांव बीजेमऊ में हंगामा मच गया। नेहा नाबालिग थी। ऐसे में उसके माँ बाप ने 15 अगस्त को महेंद्र के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। खीरो थाने के एसआई राकेश कुमार पांडे ने नेहा और महेंद्र की खोज की। हफ्ता भर कोशिश करने के बाद दोनों को आखिरकार ढूंढ लिया गया। राकेश कुमार ने महेंद्र और नेहा को बरामद करके 24 अगस्त को न्यायालय में पेश किया। महेंद्र और नेहा ने कोर्ट में सफाई दी कि उन्होंने शादी कर ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के फोटो भी कोर्ट में पेश किए। लेकिन नेहा के नाबालिग होने की वजह से अदालत ने महेंद्र को जेल भेज दिया और नेहा को उसकी मां के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद 27 अगस्त 2013 को अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि महेंद्र और नेहा का प्यार 2 साल पहले शुरू हुआ था। नेहा और महेंद्र के प्यार की शुरुआत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की रहने वाली नेहा की मां की दोस्ती रेखा गुप्ता नाम की महिला से थी। रेखा के पति श्यामू गुप्ता की करीब 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनसे 3 बेटियां कोमल, करिश्मा और खुशबू थी। पति की मौत के बाद रेखा किसी तरह परिवार को पाल रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सर्वेश यादव से हुई। सर्वेश यादव मूल रूप से कन्नौज जिले के मुंडला थाना क्षेत्र के गांव ताल का रहने वाला था। उसके पिता मोहन सिंह किसान थे। सर्वेश काम की तलाश में गांव से रायबरेली आया तो फिर वहीं का होकर रह गया। रेखा से मुलाकात होने के बाद उससे दोस्ती हो गई। ये दोस्ती दोनों को इतना करीब ले आई कि रेखा और सर्वेश ने शादी कर ली। सर्वेश से शादी करने के बाद रेखा 2 और बच्चों की मां बनी। बाद में सर्वेश ने रेखा की बड़ी बेटी कोमल की शादी अपने भांजे सुमित से करवा दी। सहेली होने के नाते नेहा की मां विनीता अपने घर परिवार की सारी परेशानियां रेखा और सर्वेश से कहते रहती थी। विनीता और सर्वेश एक ही जाति के थे, इसीलिए वह विनीता को बहन कहता था। दोनों में बहुत ही बनती भी थी। रेखा का घर विनीता के घर से कुछ ही दूरी पर था। जब भी मौका मिलता वह उसके पास चली आती। नेहा के भागने के बाद विनीता गांव में खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। वह रेखा के अलावा किसी के घर पर नहीं जाती थी। एक बार रेखा और विनीता आपस में बातचीत कर रही थी। तभी वहां मौजूद सर्वेश ने विनीता से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी नेहा तुम्हारे कहने में नहीं है। अभी तो वह नाबालिग थी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बालिग होने के बाद अगर वह किसी के साथ चली जाएगी तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। भैया, तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके ऊपर महेंद्र का भूत सवार है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव नेहा की शादी की बात करता हूँ। वहां के लोगों को नेहा के बारे में कोई भी बात पता नहीं है, इसीलिए शादी होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सर्वेश का एक भतीजा था जोगिंदर, उसकी शादी नहीं हुई थी। सर्वेश ने सोचा कि अगर नेहा और जोगिंदर की शादी हो जाए
तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। रायबरेली और कन्नौज के बीच करीब 160 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में नेहा जल्द मायके भी नहीं आ जा सकेगी और महेंद्र को भूलकर अपनी गृहस्थी को रच बस जाएगी। विनीता चाहती थी कि महेंद्र के जेल से बाहर आने से पहले नेहा की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसीलिए उसने सर्वेश से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वह इस काम को करवा दे। सर्वेश ने भी ऐसा ही किया। जोगिंदर और उसके घर वालों से बात करने के बाद आनन फानन में जोगिंदर और नेहा की शादी कर दी गई। शादी के बाद नेहा कन्नौज चली गई। बेटे की शादी होने के बाद विनीता ने राहत की सांस ली। लगभग 3 महीने जेल में रहने के बाद नवंबर 2013 में महेंद्र जमानत पर घर आ गया। जेल में रहने के बाद भी वह नेहा को नहीं भुला पाया था। उसने अपने घर वालों से नेहा के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नेहा के घर वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी है। ये सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। बाद में महेंद्र ने पता लगा लिया कि नेहा की शादी कराने में सबसे बड़ी भूमिका सर्वेश यादव की रही थी। इसीलिए उसने सर्वेश के पास जाकर उसे धमकी दी। उसने सर्वेश से कहा कि तुमने सोचा होगा कि इससे हम दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मैं नेहा को दोबारा हासिल करके ही रहूंगा। जिसने भी नेहा को मुझसे अलग करने का काम किया है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। सर्वेश ने महेंद्र से उलझना ठीक नहीं समझा। उसके जाने के बाद वह अपने कामों में लग गया। उधर महेंद्र इस कोशिश में लग गया कि किसी तरह उसकी एक बार नेहा से बात हो जाए। वह उससे जानना चाहता था कि शादी के बाद भी वह उससे प्यार करती है या नहीं करती। यदि वह उससे अब भी चाहती है तो वह उसे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। महेंद्र ये बात अच्छी तरह जानता था कि अब तक नेहा बालिग हो चुकी है। ऐसे में अब अगर वह अपनी मर्जी से उसके साथ जाएगी तो पुलिस भी उसे फिर से जेल नहीं भेज पाएगी। कुछ समय बाद महेंद्र को किसी तरह नेहा का मोबाइल नंबर मिल गया। उसने नेहा से बात की। महेंद्र के जेल से आने की बात सुनकर नेहा काफी खुश हो गई। आपसे गिले शिकवे दूर करने के बाद नेहा ने उसे बताया, घर वालों ने मेरी शादी जबरन करवाई है। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अब इतनी दूर हूँ कि मिलना भी संभव नहीं है। प्रेमिका की बात सुनकर महेंद्र का दिल बाग बाग हो गया। इसके बाद दोनों ने आगे की रणनीति बनाई। 8 फरवरी 2014 को नेहा के चचेरे भाई पवन की शादी थी। नेहा ने महेंद्र से कहा कि मैं उसकी शादी में शामिल होने के लिए गांव आऊंगी, तब ही तुमसे मिल पाऊंगी। महेंद्र की बातों में आकर नेहा एक बार फिर से उसके साथ भागने को तैयार हो गई, तो महेंद्र ने ये बात अपने कुछ दोस्तों को बता दी। फिर क्या था, ये जानकारी सर्वेश को भी मिल ही गई। महेंद्र के जेल से छूटकर आने के बाद उसने जब से सर्वेश को धमकी दी थी, तब से वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सर्वेश को महेंद्र की योजना का पता चल ही गया था। उसकी योजना को फेल करने के लिए सर्वेश ने अपने भतीजे जोगिंदर को फोन करके कहा, जोगिंदर, पवन की शादी में तुम नेहा को लेकर उसके गांव मत आना। यहाँ आकर वह परेशान हो जाती है। अपने माँ, घर परिवार के मोह में वह यहाँ आना चाहती है। भतीजे से बात करने के बाद सर्वेश को लगा कि जब नेहा यहाँ आएगी ही नहीं तो महेंद्र कुछ नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, सर्वेश ने जोगिंदर से कहकर नेहा का मोबाइल नंबर भी बदलवा दिया ताकि महेंद्र उससे दोबारा बात ना कर सके। ये बात जब महेंद्र को पता चली तो उसे शक हो गया कि ये सब सर्वेश ने ही करवाया होगा। वह सर्वेश के पास पहुंचा और आग बबूला होते हुए बोला, अब इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। 27 मार्च 2014 की रात को सर्वेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर सो रहा था। आधी रात को अचानक उसके चीखने की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी रेखा भागकर बाहर आई तो सर्वेश का गला कटा हुआ था। पति की हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के दूसरे लोग भी वहां आ गए।
लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इस तरह गला रेत कर सर्वेश की हत्या किसने कर दी। सूचना मिलने पर थाना खीरो की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस रेखा और अन्य लोगों से पूछताछ करने लगी। पुलिस को लोगों से तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई कि हत्यारे की सर्वेश से गहरी दुश्मनी रही होगी। पुलिस ने लाश का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने रेखा से बात की तो उसने बताया कि उनकी वैसे तो किसी से कोई भी दुश्मनी वगैरह नहीं थी, लेकिन महेंद्र कई बार दरवाजे पर आकर धमकी दे गया था। क्योंकि पुलिस अधीक्षक सीधे इस केस की कार्यवाही पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए थाना प्रभारी ने रेखा द्वारा कही गई बात उन्हें बताई तो उन्होंने महेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाने को कहा। प्रभारी ने सर्वेश के घर वालों के अलावा मोहल्ले के अन्य लोगों से बात की तो पता चला कि महेंद्र का विनीता की बेटी नेहा से चक्कर चल रहा था। अपने और नेहा के बीच में वह सर्वेश को रोड़ा मानता था। लोगों से की गई बात के बाद थाना प्रभारी को महेंद्र पर शक होने लगा। एसएपी के आदेश पर खीरो थाने की पुलिस महेंद्र के पीछे लग गई और घटना के 3 दिन बाद यानी कि 31 मार्च 2014 को महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उसी ने सर्वेश की हत्या की थी। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह नेहा से बहुत ही प्यार करता था, उसके लिए वह जेल भी गया हुआ था। इस बीच नेहा की शादी जोगिंदर से हो जरूर गई थी, लेकिन उसके जेल से लौटने के बाद भी नेहा पति को छोड़कर उसके साथ ही रहना चाहती थी। सर्वेश उसकी और नेहा की राह में रोड़ा बनकर बार बार बीच में आ रहा था। तब मजबूरी में उसने सर्वेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह सर्वेश को मारने का मौका ढूंढता रहा और 27 मार्च को भी वह मौके की फिराक में था। रात 12:30 बजे जब सन्नाटा हो गया तो उसने सर्वेश का मुंह दबाकर उसका गला काट कर हत्या कर दी। सर्वेश जोर से चिल्लाने लगा तो उसने उस पर चाकू से कई वार किए। इस बीच उसकी पत्नी रेखा दरवाजा खोलकर आती हुई दिखाई दी तो वह भाग निकला। हत्या के समय खून के छींटे महेंद्र की शर्ट पर भी आए थे। उसने चाकू और खून लगी शर्ट महारीगंज सिंधोर मार्ग पर बने मंदिर के बगल वाली पुलिया के नीचे छिपा दी थी। फिर वह घर चला गया था। पूछताछ के बाद महेंद्र को जेल भेज दिया गया है। अब उसके परिवार वाले अपनी जमीन जायदाद बेचकर मुकदमा लड़ने के लिए वकील की फीस चुका रहे हैं। इस सब के बाद भी अदालत इस मामले में जो फैसला सुनाएगी वह जरूरी नहीं कि महेंद्र के पक्ष में ही आए। कुल मिलाकर बात यही आकर ठहरती है कि महेंद्र ने गुस्से में जो कदम उठाया उससे उसका परिवार ही मुसीबत में नहीं फंसा, बल्कि सर्वेश यादव की हत्या के बाद उसकी पत्नी और परिवार का जीवन भी अंधकार में हो गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।